Hello everyone, I am Professor Ishtiaq Ahmed and in this video we will discuss branches of psychology. First branch of psychology is clinical psychology. Clinical psychology is basically integrates science, theory and practice in order to understand, predict and relieve maladjustment, disability and discomfort. क्लिनिकल साइकोलॉजी थ्योरी और प्रैक्टिस को जो है वो देखती है और अगर बिहेवियर में कोई डिसेबिलिटी है, कोई डिस्कम्फर्ट है, मैल एडजस्टमेंट है तो उसको सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है जो कि ह्यूमन बिहेवियर में आया है किसी भी वजह की बुनियाद पे। तो उस बिहेवियर को वो साइंस के हवाले से थ्योरी और रूल्स एंड प्रिंसिपल की बेस पे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। Second branch of psychology is cognitive psychology. This branch investigates internal mental process such as problem solving, memory, learning, language, people, how people think, perceive, communicate, remember and learn. कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है जिनमें लर्निंग है, मेमोरी है, लैंग्वेज है, बिलीविंग है, थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है। इन प्रोसेस को कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी another branch of psychology. This is the scientific study of systematic psychological changes that a person experiences over the course of his her lifespan. इंसान के रवैये में थ्रू आउट लाइफ क्या चेंजेस आती है, इसको डेवलपमेंट्स क्या हुई है 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है थ्रू आउट लाइफ क्या उसके बिहेवियर में तब्दीलियाँ आई हैं, इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डोमेन में स्टडी किया जाता है। हेल्थ साइकोलॉजी, बिहेवियर साइकोलॉजी भी कहा जाता है, इसको बिहेवियर मेडिसिन भी कहा जाता है, मेडिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। दिस ब्रांच ऑब्जर्व्स हाउ बिहेवियर, बायोलॉजी एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस इलनेस एंड हेल्थ। आपका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, आपकी जो बायोलॉजी है, आपका बिहेवियर है, वो आपकी बीमारी पे कैसे असरअंदाज होता है, ये हेल्थ साइकोलॉजी की डोमेन में स्टडी किया जाता है। सोशल साइकोलॉजी uses scientific methods to understand and explain how feeling, behavior and thoughts of people are influenced by the actual imagined or implied presence of other people. सोशल साइकोलॉजी में देखा जाता है वो साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है ये समझने के लिए कि आपकी फीलिंग्स, आपकी थिंकिंग, आपकी जो आइडियाज़ हैं वो दूसरे लोगों की मौजूदगी में कैसे चेंज होते हैं, दूसरे लोगों की मौजूदगी में आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप अकेले कैसे बिहेव करते हो, दूसरे लोग जब आप मार्केट में जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो फिर आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। तो सोशल साइकोलॉजी इस चीज़ को स्टडी करती है। एट द नेक्स्ट अदर अप्लाइड साइकोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं उसमें पहले नंबर पे इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इसको कहा जाता है। दिस एरिया इज कंसर्न विद साइकोलॉजी इन द वर्क इन्वायरमेंट, issues such as improving that environment to increase productivity, increasing job satisfaction, and altering decision making attempts are often considered. These issues such as improving environment, increase productivity, job satisfaction, these are the main focus of organizational or industrial psychology. Consumer psychology, understanding the motivation of consumer and applying this knowledge to influence their buying habits in the prime concern of the consumer psychologists. These psychologists often work in area of market research. मार्केट रिसर्च में कंज्यूमर साइकोलॉजी का ज़्यादा रोल है। देखा जाता है कि कस्टमर्स को क्या पसंद है, कंज्यूमर्स किस तरह से मुतासर होते हैं, उनके लिए क्या एडवर्टीजमेंट बनानी है या प्रोडक्ट किस तरह की बनानी है, उनके लेबल, उनकी प्रोडक्ट का जो कवर है वो किस तरह से डिज़ाइन करना है, उनको क्या पसंद है, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी की डोमेन में स्टडी किया जाता है। Engineering psychology. An engineering psychologist studies the relationship of people to machines
with the intent of improving such relationships. This may involve redesigning equipment, changing the people use machines, or changing the location in which takes place. इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में बेसिकली इंसान का मशीनों के साथ ताल्लुक उसको स्टडी किया जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन मशीन एंड ह्यूमंस, इंसान की मशीन ने क्या हेल्प की है। देखो ना आप, मोबाइल फ़ोन के हर साल हर 6 महीने बाद न्यू मॉडल्स क्यों आते हैं, या ऑटोमोबाइल के क्यों आते हैं न्यू मॉडल्स। वो इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में देखा जाता है कि लोग किस चीज़ को ट्रेंड है, किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, वो चेंजेस लानी चाहिए इस मशीन के अंदर, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी सेल इंक्रीज हो। तो इंजीनियरिंग साइकोलॉजी बेसिकली यही देखती है कि लोगों का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और उनकी आसानी के लिए जो मशीनें हैं उनको किस तरह से मॉडिफाई करना है। फोरेंसिक साइकोलॉजी, another branch of psychology in which forensic psychologists are involved in psychology and legal practices. This may look at criteria for determining legal insanity or work on questions regarding the validity of eyewitness testimony. Forensic psychologists work to help out criminal justice system and law. क्राइम के सिलसिले में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फोरेंसिक साइकोलॉजी का बड़ा रोल है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट का बड़ा रोल है। उसमें जो किसी की टेस्टिमनी है, जो आई विटनेस है, उसकी टेस्टिमनी को प्रूव करने के लिए फोरेंसिक साइकोलॉजी को जो है वो अपना रोल प्ले करना पड़ता है, और देखा जाता है कि क्या आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या वो सही आई विटनेस है, उसने सही देखा है क्राइम होते हुए या नहीं देखा हुआ, उसकी लीगैलिटी को कौन चैलेंज कर सकता है। तो साइकोलॉजी के थ्रू उसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि क्या ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, उसको हम फोरेंसिक साइकोलॉजी कहते हैं। Exercise and sports psychology. This specially focuses on the application of psychological principles to exercise and athletics endeavors. Application of psychological knowledge to influence the maintenance of exercise regimes, performance in competition, or rehabilitation from athletic injury are examples of work in this area. एथलेटिक्स जब उनके परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, इंजरी के बाद वो आते हैं, या उनको एक्सरसाइज के बेसिक प्रिंसिपल लॉजिकल उनको बताना होता है कि भाई इससे ये फ़ायदा होगा, तुम्हारा ये खुराक खानी है, ये नहीं खानी, इससे रुकना है, कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को, प्रेशर जब आप पे कंपटीशन आएगा, प्रेशर परफॉर्मेंस का आएगा, उसको कैसे कंट्रोल करना है। इंजरी के बाद आपने आए हैं तो आप पे रिहेबिलिटेशन आपने किस तरह से करनी है, अपने फोकस कैसे रखना है, ये सारा एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बताया जाता है। Environmental psychology is another branch of psychology in which environmental psychology concerned with the interactions people have with their area of study include pollution effects, recycling effects, and the study of stress generated by different physical settings. देखिए, इन्वायरमेंट के सिलसिले में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मुतासर करती हैं। पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट है, रिसाइकलिंग का इफ़ेक्ट है, या स्ट्रेस है इन्वायरमेंट के हवाले से। तो उस इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। दीज वर द मेन branches of psychology which we have discussed in this video. I hope you people understand very well. And if you have any question, please comment below the video. Thank you very much, and like and subscribe the channel.